पुनः गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार लंबा ओम का उच्चारण। तत्पश्चात गुरु मंत्र ओम। 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 ध्यान गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरे साथ साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, आबाद्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। चलिए आप सभी को हरिओम। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं हम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बताइएगा आप लोग। चलिए मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? आवाज आ रही मेरी? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जीवन परिचय, जो कि हमने कल देखा था, है ना। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी 20वीं शताब्दी के महान योगी, साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं उच्च कोटि के विद्वान थे और इन्होंने योग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। पितामह कहा जाता है श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी को, जिन्हें शॉर्ट में श्री टी कृष्णमाचार्य जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनका जन्म देखते हैं। इनका पूरा नाम है श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी। इनका जन्म 18 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है
मुचकुंदापुरम गांव, ठीक है, जो कि जिला चित्रदुर्ग में स्थित है और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, जो कि दक्षिण भारत में है। इनके पिता का नाम है तिरुमलाई टट्टाचार्य। तिरुमलाई टट्टाचार्य जी वेद, उपनिषद एवं दर्शन के अच्छे ज्ञाता थे। और इनकी माता का नाम है रंगनायकी अम्मा। कृष्णमाचार्य जी 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना सीख लिया था। कृष्णमाचार्य जी को संस्कृत भाषा वे कब बोलना और लिखना सीख गए थे? तो 6 वर्ष की आयु में, ठीक है। संस्कृत भाषा को बोलना भी सीख लिए थे और ये लिखना भी सीख गए थे। इनके गुरु, 2 गुरु हैं। एक तो इनके स्वयं के पिता हैं टट्टाचार्य जी और दूसरे योग गुरु हुए बाबू भगवान दास जी, ठीक है। इनके पिता टट्टाचार्य जी और बाबू भगवान दास जी। इनकी पत्नी का नाम है नामागिरी अम्मा, ठीक है। 30 या 36 वर्ष की आयु में लगभग इनका विवाह हुआ था और जिस लड़की से इनका विवाह हुआ था उसका नाम है नामागिरी अम्मा। इनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी 1989 को, लगभग 100 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने जो योग पद्धति दी, जो योग की विधा सिखाई लोगों को, उस योग पद्धति का नाम है विन्यास कर्म योग, ठीक है। इनकी योग पद्धति को विन्यास कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे इनकी शिक्षा देखते हैं। कृष्णमाचार्य जी आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे, ये हमने पहले ही देख लिया है। और आधुनिक आधुनिक योग का इन्हें जनक कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। जब कृष्णमाचार्य जी 10 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता इनको बचपन में ही योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया करते थे, यानी बचपन से ही इनको योग की शिक्षा दी गई इनके पिता के द्वारा, ठीक है। और फिर जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, कब? जब कृष्णमाचार्य जी 10 वर्ष के थे, ठीक है, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी पूरी फैमिली जो है वो मुचकुंदापुरम को छोड़कर मैसूर में आकर रहने लगी। मैसूर में आकर किसके पास रहने लगी? तो इनके जो परदादा थे, ठीक है, जिनका नाम है H श्रीनिवास ब्रह्म मंत्रा स्वामी। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। जब इनके पिता के देहांत के बाद इनकी जो पूरी फैमिली थी वो गांव को छोड़कर मैसूर में आकर रहने लगे। मैसूर में वो भी कहा, इनके जो परदादा थे जिनका नाम है H श्रीनिवास ब्रह्म मंत्रा स्वामी, जो कि पर कला मठ के प्रमुख स्वामी थे, ठीक है। कौन से मठ? पर कला मठ के प्रमुख मठाधीश थे। और कृष्णमाचार्य जी अपना अधिकतर समय जो है अपने परदादा के साथ ही मठ में व्यतीत किया करते थे। क्लियर? ठीक। मैसूर में कृष्णमाचार्य जी ने गणित विषय की पढ़ाई चामराज कॉलेज से पूरी की थी। उन्होंने गणित में स्नातक किया, मैथमेटिक्स में, कहा? चामराज संस्कृत कॉलेज से। इसी दौरान कृष्णमाचार्य जी ने धर्म दर्शन, व्याकरण और तर्क शास्त्र की भी उन्होंने पढ़ाई की। मैसूर राज्य में, ठीक है, मैसूर में कृष्णमाचार्य जी ने गणित विषय की पढ़ाई चामराज संस्कृत कॉलेज से की। उसके साथ ही साथ धर्म दर्शन, व्याकरण और तर्क शास्त्र की भी इन्होंने पढ़ाई की। कृष्णमाचार्य जी अपने विद्वान शिक्षकों के साथ धर्म दर्शन एवं आध्यात्म पर तर्क वितर्क वे करते रहते थे। फिर सन 1906 में, ठीक है, ये 5 है, इसे 1906 कर लेंगे। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तब 1906 में, तब उनकी आयु कितनी थी? एज उनकी 18 वर्ष के थे जब इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात जो वहां के विद्वान थे ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री, उनसे उन्होंने तर्कशास्त्र और संस्कृत विषय का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। 2 विषय पर ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कौन कौन से? तो तर्कशास्त्र
और संस्कृत विषय पर। संस्कृत विषय तो वो पहले से ही लिखना और पढ़ना जानते थे 6 वर्ष की आयु में, ठीक है। फिर जब वे बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिए, तब ब्रह्म श्री शिव कुमार शास्त्री वहां के विद्वान थे। उनसे उन्होंने तर्क शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ संस्कृत विषय का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद कृष्णमाचार्य जी ने ब्रह्म श्री त्रिलिंग राम शास्त्री, ठीक है, वहां के एक और विद्वान थे जिनका नाम था ब्रह्म श्री त्रिलिंग राम शास्त्री। उनसे उन्होंने मीमांसा दर्शन, और एक थे विद्वान वाम कर्ण भट्टाचार्य, उनसे तर्क शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। देखिए, उन्होंने 2 लोगों से तर्क शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। एक तो है ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री जी, और फिर यहाँ पर वे वाम कर्ण भट्टाचार्य जी से भी तर्क शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मीमांसा दर्शन की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की ब्रह्मश्री त्रिलिंग राम शास्त्री जी से। उसके बाद सभी दर्शनों को विद्वान आचार्यों से पढ़ने के लिए, ठीक है, सभी दर्शनों को, और भी जो हमारे 6 दर्शन हैं उन दर्शनों को पढ़ने के लिए उन्होंने सन 1914 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया। पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के बाद उन्हें वहां छात्रवृत्ति दी गई, और फिर वे बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। 1914 में और दर्शनों का जो भी है, जो दर्शन है उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे पटना यूनिवर्सिटी गए। 1914 में वहां उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उन्हें वहां छात्रवृत्ति भी दी गई, और उसके बाद बंगाल के एक वैद्य थे जिनका नाम था कृष्ण कुमार, उनसे उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया कृष्णमाचार्य जी ने बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार जी से। इसके साथ ही साथ कृष्णमाचार्य जी वेद, योग, उपनिषद, दर्शन एवं सभी भारतीय धर्म ग्रंथों का भी वे निरंतर अध्ययन करते रहते थे। उनकी विद्वता का परिचय पहली बार तब हुआ जब दरभंगा रियासत दिक्कम घाट के राजा के राज्याभिषेक के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया। किसे? कृष्णमाचार्य जी को। राजा के राज्याभिषेक के दौरान एक शास्त्रार्थ का आयोजन भी किया गया, जिसमें कृष्णमाचार्य जी ने शास्त्रार्थ में रियासत के जो प्रसिद्ध विद्वान आचार्य बिहारी लाल जी को उन्होंने परास्त किया और राजा से सहर्ष सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद कृष्णमाचार्य जी 11 वर्ष तक बनारस में ही रहे। क्या हुआ? उनकी विद्वता का परिचय कब हुआ? मतलब वे इतने विद्वान हैं, लोगों ने कब जाना? एक बार दरभंगा रियासत दिक्कम घाट के एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्याभिषेक में कृष्णमाचार्य जी को आमंत्रित किया, ठीक है। उस राज्याभिषेक के दौरान बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें शास्त्रार्थ का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। और उस शास्त्रार्थ में कृष्णमाचार्य जी ने भी भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद कृष्णमाचार्य जी ने उस शास्त्रार्थ में भाग लिया। शास्त्रार्थ यानी कि जो वेदों में निहित ज्ञान है, ठीक है, सत्य असत्य पर आधारित किसी एक टॉपिक पर दिया जाता था, उस पर बोलना होता था, उस पर तर्क वितर्क करना होता था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो उस रियासत के, कौन से रियासत के? दरभंगा रियासत के जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य बिहारी लाल, ठीक है, उनको उन्होंने परास्त किया और फिर राजा से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। उसके बाद वे 11 वर्षों तक बनारस में ही रहे और अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य उन्होंने वहां बनारस में जारी रखा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णमाचार्य जी की योग में शिक्षा देख लेते हैं और फिर उनका विवाह कैसे हुआ, किनके साथ हुआ, ये भी हम जान लेंगे। आधुनिक एवं वैदिक शिक्षा के साथ साथ कृष्णमाचार्य जी कठिन आसनों का अभ्यास निरंतर करते रहते थे, ठीक है। बचपन से ही उनके पिता ने उनको योग की शिक्षा दी थी, आसन प्राणायाम वे सिखाते रहते थे, ठीक है। कौन? उनके पिता टट्टाचार्य जी, कृष्णमाचार्य जी के पिता टट्टाचार्य जी उनको बचपन से ही आसन प्राणायाम सिखाते रहते थे। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध योग गुरु बाबू
भगवान दास जी से भी योग की विभिन्न विधियों को सीखा। ठीक है, अपने पिता से पहले सीखा, उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध योग गुरु जो थे बाबू भगवान दास जी, उनसे भी उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। योग की वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद योग के प्रति उनकी रुचि और बढ़ती गई, उनका रुझान धीरे धीरे योग के प्रति बढ़ता गया और वे योग के रहस्य को जानना चाहते थे। कॉलेज की छुट्टियां जब होती थी उस दौरान भी वे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा करते थे योग के रहस्यों को जानने के लिए। तत्पश्चात गौहन झा, ठीक है, गौहन नाथ झा के सुझाव पर कृष्णमाचार्य जी ने लॉर्ड इरविन जो कि मधुमेह से पीड़ित थे उनको 6 महीने तक योग का प्रशिक्षण दिया। ठीक है, गौहन नाथ झा के सुझाव पर वे लॉर्ड इरविन के पास गए। लॉर्ड इरविन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, वो जो थे डायबिटिक पेशेंट थे, मधुमेह से पीड़ित थे। उनको 6 महीने तक योग का प्रशिक्षण दिया, अर्थात वे लॉर्ड इरविन के योग ट्रेनर भी रहे, है ना। 6 महीने तक प्रशिक्षण देने के बाद उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार होता गया, जिससे वे कृष्णमाचार्य जी से और अधिक प्रभावित हो गए। ठीक है, प्रभावित होने के बाद उन्होंने उनकी इच्छा जाननी चाहिए कृष्णमाचार्य जी से, तो उन्होंने कृष्णमाचार्य जी से पूछा कि आप भविष्य में योग के क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं, आपकी योजनाएं क्या है भविष्य में योग को लेकर। तब उन्होंने लॉर्ड इरविन से कहा कि मैं और भी योग के रहस्यों को जानना चाहता हूँ, योग की विधियों को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। फिर लॉर्ड इरविन ने कृष्णमाचार्य जी के जाने की व्यवस्था की और उनके साथ 2 विशेष सहयोगियों को भी तिब्बत की यात्रा पर भेजे। ठीक है, कैलाश पर्वत उस समय तिब्बत नेपाल के क्षेत्र में आता था, अभी भी वही है। ठीक है, तो फिर वो 1919 में, ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी दौरान, इससे याद रखेंगे, 1919 में उन्होंने कैलाश की यात्रा की, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां श्री राम मोहन ब्रह्मचारी से मुलाकात की। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 1919 में उन्होंने कैलाश की यात्रा की। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के पश्चात वहां एक संत थे, गुरु थे, जिनका नाम था श्री राम मोहन ब्रह्मचारी। उनके सानिध्य में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया तथा साथ ही साथ आसन और प्राणायाम के चिकित्सकीय प्रभावों का 7 वर्षों तक अध्ययन किया। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो वहां के गुरु थे श्री राम मोहन ब्रह्मचारी, उनके सानिध्य में रहते हुए पातंजलि योग सूत्र, ठीक है, पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया और साथ ही साथ आसन और प्राणायाम का थेराप्यूटिक इफेक्ट, हमारी बॉडी पर उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, आसन और प्राणायाम का, उसका 7 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। तत्पश्चात सन 1925 ईस्वी में कृष्णमाचार्य जी का विवाह नामागिरी अम्मा से हो गया। 1925 में, लगभग 37 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जिस कन्या से उनका विवाह हुआ उनका नाम था नामागिरी अम्मा। कृष्णमाचार्य जी वैष्णववाद के समर्थक थे। ठीक है, उनका जो दर्शन का सिद्धांत है वैष्णववाद है। ठीक है, वैष्णववाद के समर्थक थे कृष्णमाचार्य जी। प्रारंभ में अपने पिता तिरुमलाई टट्टाचार्य जी से योग शिक्षा ग्रहण की और बाद में बाबू भगवान दास जी से योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। ये हमने पहले ही देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह होने के बाद कृष्णमाचार्य जी की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी वो बढ़ गई थी, जिसके चलते उन्होंने कॉफी बागान में भी काम किया। उसके बाद सन 1926 ईस्वी में मैसूर के महाराजा थे कृष्णराज वाडियार चतुर्थ। ठीक है, सन 1926 ईस्वी में मैसूर के एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णराज वाडियार चतुर्थ। वे कहाँ गए थे? बनारस गए हुए थे अपनी माँ की जन्मदिन के अवसर पर। जब वे बनारस पहुंचे तो वहां उन्होंने कृष्णमाचार्य जी के योग कौशल के बारे में सुना और फिर उन्होंने वहां कृष्णमाचार्य जी से मुलाकात की। ठीक है, जब वे बनारस गए तो उन्होंने कृष्णमाचार्य जी की बहुत प्रशंसा सुनी, योग कौशल के बारे में सुना और फिर उन्होंने वहां
उनसे मुलाकात की, कृष्णमाचार्य जी से। उसके बाद उन्होंने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मैसूर पैलेस में योग सिखाने के लिए उन्हें नियुक्त कर लिया। कृष्णमाचार्य जी राजा को तो योग सिखाते ही थे, साथ ही साथ उनके परिवार को भी योग का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद महाराजा, कौन से महाराजा? कृष्णराज वाडियार चतुर्थ, ठीक है, उनके निवेदन पर 1933 ईस्वी में जगन मोहन नामक स्थान पर एक स्वतंत्र योगशाला भी प्रारंभ किया। ठीक है, महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के निवेदन पर, अनुरोध पर कृष्णमाचार्य जी ने 1933 में कौन से स्थान पर? जगन मोहन नामक स्थान पर एक स्वतंत्र योगशाला प्रारंभ किया, अर्थात योग की कक्षाएं लगाना प्रारंभ की और लोगों को योग सिखाना प्रारंभ किया। उसके बाद सन 1934 ईस्वी में कृष्णमाचार्य जी ने योगा मकरंद नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पहली बार उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा जिसका नाम था योगा मकरंद, जिसको मैसूर यूनिवर्सिटी ने भी प्रकाशित किया था। कुछ समय पश्चात कृष्णमाचार्य जी वाडियार महाराज के योग गुरु के साथ साथ विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए थे। ठीक है, योग गुरु के साथ साथ वे विश्वसनीय सलाहकार एडवाइजर बन गए थे राजा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णमाचार्य जी वाडियार महाराज के सामने हठ योग की क्रियाओं का एवं कुछ एडवांस योगासनों का प्रदर्शन किया करते थे। ठीक है, वाडियार जो महाराज थे उनको भी योग में काफी रुचि हो गई थी। उसके बाद कृष्णमाचार्य जी जो हैं वो महाराज के सामने हठ योगिक क्रियाओं एवं कुछ एडवांस आसनों का उनके सामने प्रदर्शन करते थे। उन एडवांस आसनों में कुछ कुछ शामिल था, जैसे कि हाथों से कार को रोकना, भारी वस्तुओं को दांतों से उठाना, ठीक है, श्वासों को रोक देना आदि का प्रदर्शन महाराज के दरबार में अनेकों बार कृष्णमाचार्य जी ने किया है। मतलब अपने योग का प्रदर्शन करते थे, जो भी उनके पास योग में सिद्धियां थी, शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, जैसे कि उसमें शामिल था हाथों से वो कार को रोक लेते थे, भारी वस्तुओं को दांतों से उठा लेते थे, श्वासों को रोक लेते थे। तो इस प्रकार से वे प्रदर्शन महाराज के दरबार में किया करते थे। ठीक है, महाराज भी इन सभी क्रियाओं में अधिक रुचि दिखाते थे और उनको व्याख्यान एवं प्रदर्शन के लिए अनेक देश के अनेक स्थानों में भी वे भेजा करते थे। उसके बाद 1940 में राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो कृष्णमाचार्य जी को सुविधाएं मिलती थी, ठीक है, दरबार की ओर से, राजा की ओर से, वो सुविधाएं उनको मिलना बंद हो गई। उसके बाद कृष्णमाचार्य जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए भी अनेक कार्य उन्होंने करना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर जो वो योगशाला प्रारंभ किए थे ना, तो 1950 में उस योगशाला को भी बंद करना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें कोई सहायता प्राप्त ही नहीं हो रही थी। तो फिर उनकी जो योगशालाएं थी वो चलती कैसे, इसलिए उन्होंने 1950 में उस योगशाला को भी उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद कृष्णमाचार्य जी सन 1952 में मद्रास के विवेकानंद कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, उन्हें जॉब मिल गया। 1940 में राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद जो दरबार से उन्हें सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं उन्हें मिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कार्य करने के साथ साथ उन्होंने जो योगशाला प्रारंभ किया हुआ था उसको भी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने 1950 में उस योगशाला को भी बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी वो होपलेस नहीं हुए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने। फिर उनको 1952 में मद्रास के विवेकानंद कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया। वहां उनकी जो योग शिक्षा थी वो पतंजलि योग सूत्र एवं योग याज्ञवल्क्य पर आधारित थी। ठीक है, उनकी जो योग शिक्षा थी पतंजलि योग सूत्र ग्रंथ एवं योग याज्ञवल्क्य ग्रंथ पर आधारित थी। क्लियर है? सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार आप लोग बताएंगे। यस मैम। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। व्याख्याता के पद पर नियुक्त रहते हुए वे असहाय गरीबों और रोगियों की भी निःशुल्क सहायता किया करते थे एवं आयुर्वेद और योग के द्वारा उनकी चिकित्सा किया करते थे, है ना, उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। साथ ही साथ निरंतर योग साधना, स्वाध्याय, व्याख्यान, पत्रिकाओं में लेख यानी कि जो मैगजीन हुआ करते थे उसमें आर्टिकल लिखा करते थे और स्वयं की पुस्तकों का भी वे लेखन कार्य किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सन 1985 में इनकी मृत्यु कैसे हुई देख लेते हैं। 1985 ईस्वी में लगभग 100 वर्ष की उम्र में शारीरिक असंतुलन के कारण वे फर्श पर गिरने से कृष्णमाचार्य जी के कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया था। क्या हुआ 1985 में, लगभग जब उनकी 100 वर्ष की उम्र थी, शारीरिक असंतुलन के कारण वे फर्श पर गिर गए। फर्श में गिरने से उनके कूल्हे में अर्थात हिप रीजन पर फ्रैक्चर हो गया। जब फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी, तो उन्होंने फिर सर्जरी कराने से मना कर दिया और योग साधना के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने स्वयं को ठीक करने का प्रयास किया। ठीक है, योग की क्रियाओं एवं विधियों का प्रयोग करके स्वयं को स्वस्थ करने का उन्होंने काम किया। इसी दौरान कृष्णमाचार्य जी ने अपने अनुभव के आधार पर योग क्रियाओं का ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया, यानी कि ऐसा सिलेबस डिजाइन किया, तैयार किया जिससे कि बेड पर लेट कर भी योग अभ्यास किया जा सके। ठीक है, जैसे जिसको जो अधिक उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा आसन नहीं कर सकते हैं ना, योग का अभ्यास नहीं कर सकते, जिनको फ्रैक्चर है या किसी कोई बॉडी पार्ट्स इंजर्ड हो गई हो, तो उनको उनके लिए उन्होंने एक ऐसा सिलेबस डिजाइन किया ताकि वो वे बेड पर ही लेट कर अपना योग अभ्यास कर सकें। इसके बाद साथ ही साथ वे निरंतर जो है योग के जिज्ञासुओं को योग का प्रशिक्षण भी देते रहते थे। फिर 28 फरवरी 1989 ईस्वी को कृष्णमाचार्य जी अपने आवास स्थान मद्रास में 100 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, कब? 28 फरवरी 1989 को अपने आवास स्थान मद्रास पर लगभग 100 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। कृष्णमाचार्य जी अपने ज्ञान, अनुभव एवं अपने शिक्षण के योग्यता पर, ठीक है, योग को पूरी दुनिया में पुनः नई पहचान दिलाने का कार्य किया। आज देश और दुनिया में कृष्णमाचार्य जी के हजारों शिष्य हैं जो उनके द्वारा बताए गए शिक्षण विधि को फैला रहे हैं और उस विधि के माध्यम से लाखों लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं। कृष्णमाचार्य जी के बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि कृष्णमाचार्य जी प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा भी बजाना जानते थे। ठीक है, महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के मैसूर राज्य में योग अध्यापक के रूप में कार्य किया, ये तो हमने पहले ही देख लिया। साथ ही साथ वे आयुर्वेद चिकित्सक एवं योगी भी थे, ये भी हमने पहले देख चुका है। और साथ ही साथ ये वैष्णववाद के भी समर्थक थे। प्रमुख शिष्य कौन कौन है इनके देख लेते हैं। प्रमुख शिष्यों में पहले हैं इनके BKS आयंगर। ठीक है, BKS आयंगर को आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि आयंगर योग के संस्थापक हैं। आयंगर योग के संस्थापक BKS आयंगर, इनका पूरा नाम है बेल्लूर कृष्णमचारी सुंदरराज आयंगर। ठीक है, BKS आयंगर का पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमचारी सुंदरराज आयंगर, जो कि 1991 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। BKS आयंगर कृष्णमाचार्य जी के प्रमुख शिष्य भी हैं और कृष्णमाचार्य जी BKS आयंगर के जिया जी हैं। ठीक है, उसके बाद है के पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी, श्री वत्सा रामस्वामी, AG मोहन और TKV देशिकाचार्य, जो कि कृष्णमाचार्य जी के पुत्र हैं।
फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन है। BKS आयंगर, के पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी, श्री वत्सा रामस्वामी, AG मोहन और TKV देशिकाचार्य, जो कि कृष्णमाचार्य जी के ही पुत्र हैं। आगे इनके योग विषय पर प्रमुख पुस्तकें जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है योग मकरंद, ठीक है, योग अंशगालु, योग रहस्य और योगावली, ठीक है। योग मकरंद जो कि इन्होंने सन 1934 में ही लिखा, ठीक है, महाराजा के निवेदन पर वाडियार चतुर्थ के सानिध्य में इन्होंने योग अंशगालु, योग रहस्य और योगावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। चलिए, क्लियर है आप सभी? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम जो उन्होंने वो सिलेबस डिजाइन किया जिसमें इंजर्ड पर्सन भी कर सकते हैं, तो वो सिलेबस है कहाँ? मतलब किसी बुक में है? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मुझे ही स्लो आ रही है क्या? मैम जो इन्होंने वो सिलेबस डिजाइन किया था आसन प्राणायाम का, जिसमें हाँ जी। इंजर्ड या फिर लेटे लेटे भी या फिर ओल्ड एज वाले कर सकते थे प्रैक्टिस, तो वो सिलेबस कौन से बुक में है? योग पर ही उन्होंने, योग पर आधारित, ठीक है, आसन और प्राणायाम पर ही आधारित उन्होंने किया है डिजाइन। उनका कहना ये है कि जो सिलेबस उन्होंने तैयार किया था, तो अभी कहाँ पर सिखाते हैं या कोई बुक है उनकी जहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है, ऐसा उनका शायद पूछना हाँ चाहती हाँ हाँ, स्मिता जी यही पूछ रही है मैं। हाँ जी, वो उनके जो शिष्य है ना वो साउथ साइड है, तो इतना उनका जो सिलेबस है, मतलब उन किस पर उन्होंने डिजाइन किया ये तो मुझे नहीं पता है। पर जो उनके शिष्य हैं वो अभी भी सिखाते हैं, जो कि विन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। ओके। ठीक है, हाँ, विन्यास योगा के नाम से। ठीक है, और किसी के कोई डाउट रह गए हो तो पूछ लीजिए। उन्होंने जो योग पद्धति सिखाई ना, योग विन्यास पर आधारित है। चलिए, क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो फिर